नमस्कार, आप देख रहे हैं काफरजी लाइव और मैं हूं आपके साथ पूनम। उत्तराखंड विधानसभा में आज आप चुने हुए प्रतिनिधियों का तमाशा देख ही चुके हैं। इस तमाशे से दूर आज हम आए हैं राज्य के एक ऐसे गांव में जिससे वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया है। यहाँ के लोग अपने घरों को उजड़ने से बचाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि गाँव कैसे बसा और अब ये लोग धरना देने के लिए क्यों मजबूर हो चुके हैं। गांव की बसावट कैसे हुई थी पहले? जी, इसकी बसावट हुई थी। एक गांव है देवला पजाया, इसके सहारे से हमारे पर्वतीय क्षेत्र से लोग आते थे। जब पर्वतीय क्षेत्र में अधिक बर्फ़ गिर जाती थी तो लोग वहां से गाय बछड़ियाँ परिवारों को लेके यहाँ पर आ जाते थे। तो यहाँ रहते थे वो। उन्होंने इस जगह में काफ़ी मेहनत करी, झुग्गियाँ झोपड़ी डालते थे और 2-2 4-4 महीने जैसे वो नवंबर से आते थे और मार्च में वो वापस चले जाते थे। उन्होंने इस जंगल में वो रहे, उन्होंने यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ डाली और अपने जो जानवर होते थे दुधारू पशु, उनका दूध वो हल्द्वानी बेचते थे। दरअसल बागजाला गांव का ये हमारे जो फॉरेस्ट का जो आपका जो वो है इतिहास है या फॉरेस्ट के जो कागजात हैं, तो उनमें 1925 में जब यानी कि हम अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर थे, उस टाइम के भी जो गजट नोटिफिकेशन जो यहाँ के थे जो जंगल के उसमें, तो उस टाइम भी मतलब इसको एक गांव के रूप में दिखाया गया है। मतलब बागजाला की उस टाइम भी अहमियत थी। तो बागजाला उस टाइम भी 1925 से 1935 तक के रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका मतलब वनभूमि होगा या एक गांव तो होगा ये, क्योंकि इसलिए गांव का अगर जिक्र किया गया तो गांव होगा, तो इसीलिए उसका जिक्र है। तो क्योंकि पहले तो लोग वनों में ही रहते थे, दरअसल इस ढंग से हर जगह रहते थे, लोगों के हक हकूक़ थे, वनों पर आधारित होकर ही लोग जीते थे और उनके हक भी होते थे। बल्कि हम लोग जो नाप लैंड में जो गाँव में रहते हैं, हमारे भी जंगलों में हक होते थे। आज इन सरकारों ने उन हकों को ख़त्म कर दिया है। इसीलिए गाँव के लोग जो है ना, जंगलों में अगर आग लगती थी तो उस आग को बुझाने के लिए जाते थे। तो क्या लगता है उस टाइम पे जब 1925 से 35 तक उस टाइम पे जब गांव था, तो उस टाइम पे कौन लोग रहते होंगे गांव में? यहाँ मतलब कुछ लोग तो रहते ही होंगे, नहीं उसका इतिहास इस ढंग से तो हमारे पास वो पढ़ने को नहीं मिला, परंतु रहा है। मतलब यानी कि इसका वजूद था, ये कहा जा सकता है कि इसका वजूद था बागजाला का। और 1942 से कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं वो कहते हैं कि 1942 से यहाँ पर लोग बसे हैं। पहले जैसे यहाँ पर जो लोग आए थे, जो यहाँ जंगलों में जैसे रह रहे थे, तो या यहाँ पर मुख्य रूप से जो हमारे दलित लोग थे या जो अन्य मतलब इस ढंग से जो जंगलों से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मुस्लिम लोग भी मतलब जैसे जगह जगह आपने देखा जिनको आप कहते हैं गुज्जर, जैसे गुज्जर वगैरह हैं जो खत्तों में बसे हुए हैं। तो इस टाइप से लोग यहाँ भी जो श्रमजीवी थे, जो श्रम से जीते थे, जो जंगलों पर अपनी आजीविका ढूंढ करके जो काम करते थे, तो वो लोग यहाँ थे। तो उन्होंने इसको खेती बाड़ी के रूप में तब्दील करके खेती की यहाँ, तो अनाज उत्पन्न करके या अपना जो पशुपालन है उसको करके अपनी आजीविका चलाई। तो 1978 में यहाँ जो लोग थे उस समय खासतौर पर अधिकांश उसमें दलित आबादी थी, तो उनको भूमि के पट्टे दिए गए सरकार ने, और 90 साल की वो लीज के पट्टे थे। तो 90 साल की लीज के पट्टों में एक थोड़ा प्रावधान ये था कि हर 30 साल में उनका नवीनीकरण होना था। तो 30 साल बीते, 2008 में राज्य बन चुका था और उस समय 2008 में नवीनीकरण नहीं किया गया। नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया? लोग गए थे, वन विभाग में भी गए, तो उस समय सरकार की ओर से कहा गया, वन विभाग की ओर से भी कहा गया कि सरकार की ओर से आप लोगों के राजस्व गाँव को बनाने का प्रस्ताव जो है वो विचाराधीन है ना। और इसलिए भाई अभी आप जब राजस्व गाँव बन जाएगा तो फिर पट्टे क्या हैं? पट्टे तो आपको नवीनीकरण कराने पड़ेंगे और स्थायी चीज़ है, ये स्थायी चीज़ हो जाएगी तो आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि कई लोगों के पट्टे तो वन विभाग ने जमा भी करा लिए। अभी बहुत कम लोग हैं जिनके पास पट्टे हैं, मतलब जिनके पास उसका फिजिकल रिकॉर्ड है। बाकी जो पट्टे धारक भी हैं उनके पास भी कई लोगों को पट्टे हैं नहीं। तो ये बात हुई। और मज़े की बात यह है, उस समय 2008 में भी, आज के दिन में भी नोटिस आ रहे हैं, है ना, आपको मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊँगा। पर 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार अभी भी है, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। पर इसके साथ साथ ये हुआ, पिछली सरकारों ने यहाँ विकास कार्य किए,
है ना। 1978 के बाद होता रहा, आप देख रहे हैं सड़क भी हैं, यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है, आंगनबाड़ी केंद्र भी है ना, पेयजल की योजना है, सिंचाई विभाग की गूल भी हैं, नहरें भी हैं, ये सब होता रहा है। तो इसके लिए माना गया कि भाई ये कहीं ना कहीं एक स्थायी रूप से उसको लोगों को अधिकार देना है ना। लेकिन ये 2008 में जब नवीनीकरण नहीं हुआ तो लोगों को थोड़ा एक असमंजस हुआ। पर उस समय भी मजे की बात है कि सरकार की बात पे भरोसा करने को लोग तैयार क्यों हुए? उस समय तैयार इसलिए हुए क्योंकि उस समय पटवारी राजस्व विभाग के कर्मचारी आकर के नापजोक भी करके ले गए बाकायदा, है ना। उसका भी रिकॉर्ड आप चाहें तो राजस्व विभाग से इस बारे में तस्दीक कर सकते हैं। तो उस समय वो लेके गए, लेकिन वो हुआ नहीं। 2008 में पट्टों का नवीनीकरण नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ को पंचायत चुनावों से जोड़ा गया था। ये जो देवला तल्ला पजाया है उस ग्राम सभा का हिस्सा था। यहाँ लोग चुनाव लड़ते रहे, यहाँ से बाकायदा प्रधान भी बने इस इलाके से। अचानक से फिर क्या हुआ, मैंने इनको पंचायत चुनाव के अधिकार से हटा दिया गया, है ना। पंचायत चुनाव से वंचित कर दिया गया। कहा गया कि नहीं साहब, आप तो कच्ची ज़मीन पे हैं, तो आपको पंचायत चुनाव का अधिकार नहीं है ना। तो उस समय जब ये पट्टे अलॉट हुए तो 60% लोग थे वो लोग। अब हमारे पास तो ऐसे रिकॉर्ड है पूरा। तो अब 2008 में जब ये वो बात हमारी फिर अधूरी रह गई, ये यशपाल भाई थे हमारे प्रधान, तो उन्होंने अपने घर ही में मतलब जो है वो मीटिंग वीटिंग तमाम विभाग के अधिकारी लोग थे, जब पब्लिक भी थी भाई। अब वहाँ ये था कि अपनी अपनी बात रखने के लिए उन्होंने कहा भाई अपनी अपनी बात रखो। तो अब इनकी साजिश क्या रही क्या नहीं, क्या रही, क्या साजिश ही रही। वो साजिश के तहत जो है इन्होंने पट्टे अलॉट नहीं होने दिए, नहीं, हाँ, वो रिन्यू नहीं हुआ पट्टा। उसमें इनकी ये साजिश ये थी कि विभाग वाले भी मिल गए उनमें, उनको भी पैसा मिलता था। अब ये जो साजिश करता थे ये तो फिर कमाते ही। अब ये आज वही तो हो रहा है, तमाम इधर उधर की ज़मीनें हड़प ली, कहीं अतिक्रमण कर लिया ना, कब्जा कर लिया, वो उनको बेचा उस अच्छे दामों पर, खूब पैसा कमा रहे हैं। तो आज कोई भी पट्टा जिसको अलॉट हुआ था वो ऐसा बाजा बिरला का कोई नहीं होगा जिसने अपनी ज़मीन न बेची हो। नहीं तो पट्टा स्पष्ट है उसमें शासनादेश कि पट्टेदार न तो ज़मीन किसी को बेचेगा, वो उसको अपने गुजर बसर अपने परिवार को पालने पोसने के लिए ये अलॉट की गई है, और नहीं बेचेगा ज़मीन। और लेने और देने वाला बराबर के दोषी पाए गए हैं, ये तो आपको पता ही होगा, स्पष्ट है पट्टों में। और उसके बावजूद भी फिर क्या करते, कोई कौड़ियों में पूरा पट्टा ही दे दिया। अब हमारे पास थी उस समय करीब 3 एकड़ ज़मीन थी। वो उस समय तो हमने तो खरीदी वो, हाँ, पट्टे पर नहीं, पट्टे की कॉपी मिल गई हमको। पट्टा तो जिसके नाम है वो तो दूसरे नाम ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता है। फिर 80 की ज़मीन है। तो अब प्रतिबंध तो ऐसे हैं, लेकिन यहाँ तो न कोई सरकार सुन रही है, न कोई। आज ऐसा ये चल रहा है अभियान। अब तमाम दुनिया भर के नोटिस दे दिए, तमाम 5, 7, 8 घर। कितने घरों को नोटिस दिया गया? नोटिस तो यहाँ सभी के लिए लगभग तैयार थे, लेकिन फिर कुछ तो तोड़ भी दिए थे। अब वो तोड़ इसलिए दिए थे, अब वो आपस में मतलब जो है एक दूसरे से द्वेषपूर्ण भावना से ने कहा यहाँ पर मकान बन रहा है, शिकायत कर दी। बेचारे का एक का लेंटर पड़ रहा था, तो उन्होंने उसको चिन्हित कर दिया, और एक और बन रहा था अंदर, वो भी पट्टीदार। अतिक्रमण बाहर होता तो जो सरकारी जगह पे है वो उसमें होता तो चलो वो तो ठीक था, नीचे न अंदर तोड़ दिए फर्स्ट में। अब हम लोग दहशत में आ गए, पूरे गांव वाले। फिर पूरे गांव को थे भाई ये 2008 में वो पट्टा। गांव जो है, गांव में तो सब एक जैसे ही होंगे ना, तो सबको एक साथ होना चाहिए, क्योंकि सबकी ज़मीनें जब जाएंगी तो सबकी ज़मीनें जाएंगी। तो ऐसा क्यों है कि सब एक साथ हैं ही नहीं गांव में? सब अरे ज़मीनें तो सभी की वो इसलिए है, अब ऐसा ही तो है, सरकार है बीजेपी की। अब हम लोग भी सब
आज तक जो भी थे, कोई कांग्रेसी होगा, कोई बीजेपी का होगा, कोई अदर अन्य दल का होगा, कोई सपा का होगा ना, तो जो यहाँ जीता तो सत्ता पर आए बीजेपी वाले आए, उनको भी हम लोगों ने वोट दिया, हम भी बीजेपी वाले थे। लेकिन आज इनकी ये साजिश जो है, अब हम समझ रहे हैं, मतलब ये इनकी क्या साजिश है ना। अब कितनी तो बड़ी आबादी होगी यहाँ, तो न तो ये कोई खाली करवा के, न तो जंगल आबाद पेड़ लगा सकते हैं ना। बस उन्होंने यही करना है, खरीद फरोख्त जैसे अभी बातें हो रही हैं, ये बस वही है सरकार का उद्देश्य। ये नज़दीक में अब तमाम दुनिया भर के विकास हो गए हैं, तो ये बाहरी लोग आएंगे, ज़मीन खाली हो जाएगी तो हम बड़े बड़े पूंजीपतियों को होटल बनेंगे, बड़े रिसोर्ट बनेंगे। यहाँ पर मेरे सास ससुर की शादी भी यहीं पर ही हुई है। मेरे सास ससुर की शादी भी यहीं पर ही हुई। मेरे पति ने भी यहाँ पर ही पढ़ा लिखा, फिर मेरे बच्चों ने भी यहाँ पर ही पढ़ा लिखा, और मेरे भी नाती पोते हो गए। 12 साल का मेरा नाती है। 3-4 पीढ़ी तो हमको यहाँ पर हो गए। आज जाके ऐसा देखना पड़ रहा है, अब ये आप नोटिस आ रहे, तुमको भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ना रोड ना हमारे घर बनने दे रहे, लेंटर ऐसा टूटने वाला हो रहा। मतलब रात को हम एक टीन शेड है ना, उसमें सोते हैं, क्योंकि रात हमारा लेंटर ऊपर से आ जाए कभी, इतना टूटने वाला लेंटर है। क्या करें, लेंटर भी डालते तो थोड़ी लोन लेके समूह का डालने, अब डाली नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। सुविधाएं वगैरह हैं यहाँ पे, स्कूल वगैरह सब हैं। हमारे प्रधान लोग थे पहले, उन्होंने सब कराया हमारे लिए, लाइट, रोड और स्कूल सब बनवाए हैं। हमारे यशपाल दादी प्रधान था ना जब, उसने सब करा। लेकिन बाद में उसको भी प्रधानचारी से फिर ठीक ही हुआ, आपस में होता ही है कभी हार जीत। तो क्या कहते हैं, अब हमारे ग्राम सभा से ही नाम हटा दिया। जो ग्राम प्रधान रहा उसी का नाम ग्राम सभा से ही हटा दिया। ये कैसा हुआ? कितने साल से ऐसा हुआ है? और ग्राम सभा से 5 साल से दूसरी बार का ग्राम प्रधान बन गया, हमारा नाम हट गया। हाँ, 5 साल हो गए हमको वोट नहीं दिए। हाँ, उस बार भी नहीं दिए, इस बार भी नहीं दिए। सरकार ने उसी सरकार ने जो आज ऐसा हमारे प्रति सोच रही है, उसी सरकार ने स्कूल भी खोले हैं सरकारी, सिंचाई विभाग की नहर भी दी है, और बिजली विभाग को भी यहाँ पर केंद्र वो बना है, ऑफिस बना है। बिजली भी हम लोगों को दी है। सब कुछ सरकारी सुविधाएं सब हैं। हमारे राशन कार्ड, आई कार्ड, सब कुछ थे। पहले ग्राम प्रधान भी यहाँ के थे। जब मैं यहाँ पर आया तो तब यहाँ पर ग्राम प्रधान यहाँ के हुआ करते थे, इस गांव के। तो धीरे धीरे यहाँ से ग्राम प्रधान पद भी छीन लिया, और यहाँ से बोर्ड से हमको निष्कासित कर दिया। अब तब हमको यहाँ पर धरने प्रदर्शन में उतरना पड़ रहा है। ये अब गांव की अपनी अपनी सिचुएशनें होती हैं मैडम। कुछ लोग सरकार से बंधे रहते हैं कि सरकार ने उनको चारा डाल दिया थोड़ा सा, तुम वहाँ पर थोड़ा सड़क ठीक कर लो, या तुम ऐसे कर दो, तुम इस पैसे को ऐसे कर दो। तो वो लोग सरकार के प्रति रहते हैं। गांव को जो इकट्ठा होना चाहते हैं उनको कहते हैं कि इनके साथ मत जाना, ये कहीं से आए हुए लोग हैं, ये तुमको जेल में डलवा देंगे, तुम हमारे साथ रहो, जो हम कहते हैं सो मानो। तो यहाँ की जो अज्ञान जनता है, इसको भी ये थोड़ा सा बना हुआ है कि हम किस तरफ जाएं। ये तो अच्छा कर रहे हैं, और ये इस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि परसों आज 3 दिन हो रहे हैं, हमारे विधायक जी आए थे। तो विधायक जी के यहाँ कम से कम 500-700 लोगों की भीड़ थी। तो कि विधायक जी आज हमको क्या मालिकाना हक के बारे में कह जाते हैं, कि मैं घोषित कर जाते हैं कि मालिकाना हक दिला के रहूँगा, या ये करूँगा इसका करके। कुछ वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी। अब वहाँ भी निराशा, वहाँ पर यही जो चट्टे बट्टे सरकार के हैं वही लोग वहाँ पर थे। तो उन्होंने ये सरकार करेगी करके लोगों को थमा दिया। उन्होंने कहा कि भैया थम कर दिया। उन्होंने कहा हाँ सरकार का आशा करो, सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। अब सड़कों का हाल, आप भी सड़कों से आई हैं मैडम, आपने भी देखा होगा, सड़कों में चलने लायक नहीं हो रहा है। सड़क में स्कूटी अगर चली तो ये सोचा जा रहा है कि किस समय पलटे स्कूटी चलने लायक नहीं हो रहा है। गाड़ियाँ तो जैसे तैसे निकल जाती हैं, लेकिन स्कूटी, मोटरसाइकिल,
पैदल आदमी का चलना बड़ा दुश्वार हो रहा है, बहुत ही परेशानी हो रही है। 2008 में पत्ते जो है वो हो गए थे ना, जमा करा लिए थे, हमने सुना यहाँ वालों से, हमें जितना जानकारी तो हम यहाँ आते ही नहीं, लेते ही नहीं, यही हमें जानकारी नहीं, तो हमें इसलिए फंसाया गया इधर कि अपने वोट बैंक के चक्कर में यहाँ के आदमियों ने, तो इसलिए हम यहाँ तब से बसे हैं। सुख सुविधाएं हैं बागजाला गांव में? सुख सुविधाएं क्या है, सुविधा पानी है ही है, रोड तो ऐसा हाल हो रखा है कि रोड तो पहले बीच में एक बार डामर हो गया था, अभी एक साल पहले उसका पानी की लाइन आई, तो पानी की लाइन ये जल घर नल वाली, तो उससे जो है पूरी रोड खोद दी गई, नहीं तो डामर दोनों इस रोड में भी, इस रोड में सब जगह हो गया था, तो उसे खोदने से फिर पूरे गड्ढे है ही नहीं, चलने लायक ही नहीं हो रहा है। जैसे स्कूल जाना है या किसी बच्चों को छोड़ने जाना है, कोई जा रहा तो रोज़ एक्सीडेंट होते रहता है, चोटें आती रहती हैं, क्या करेगा आदमी। राज्य बनने मतलब आज़ादी के बाद और फिर राज्य बनने के बाद भी इसमें आबादी बढ़ी है, तो मेन बात यही है कि इसमें जो पहाड़ के भूमिहीन लोग हैं और जो शहर के अंदर जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और थोड़ा सा उनके पास मेहनत की कमाई थी, तो वो लोग इस गांव में आकर के बसे हैं और उन्होंने अपना आशियाना यहाँ बनाया है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो लोग अपना छत चाहते हैं, संविधान, भारतीय संविधान की धारा 21 इस बात की व्यवस्था देती है कि प्रत्येक नागरिक के ऊपर एक गौरवपूर्ण जीवन का जो ज़रूरी आधार होता है छत, उसकी गारंटी करें। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकारें जब उनकी ज़िम्मेदारी है कि आवास देना, तो इस आधार पर इस बागजाला गांव में जो लोग भी बसे हैं उन सबको इसके अंदर पक्का किया जाए और उनको उनकी ज़मीनों का मालिकाना दिया जाए। ये एक ज़रूरी बात है और ये उत्तराखंड के विकास का सवाल भी है कि हमारी सरकारें उत्तराखंड के बाद जो भी गरीब हैं, मेहनतकश है, यहाँ कोई अमीर लोग तो है नहीं, ज़्यादातर गरीब लोग ही हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, खेतों में कहीं भी वो लोग मेहनत करके ही खाते हैं। तो उन लोगों के प्रति सरकार को अपना अमीर परस्त चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनको, उन गरीबों को भी जिंदा रहने लायक आवास की गारंटी करनी चाहिए, एक अच्छे जीवन की गारंटी करनी चाहिए। तो इस लिहाज से हमें समझ में आता है कि सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो संविधान ने उनको दी है। और इस मामले में हम पाते हैं कि हमारी जो राज्य सरकार है वो इसमें फेल है। वो नागरिकों को नोटिस तो भिजवा देती है विभिन्न विभागों के माध्यम से, फॉरेस्ट से, इधर से, लेकिन उनकी जो नियमितीकरण का मसला है, उनको उनके सर पर जो छत देने का मसला है और एक बड़ी आबादी जो सरलता से रह सके उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नहीं लेती। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है, यहाँ पर जो लोग आए हैं, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में है और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके संवैधानिक हक की रक्षा करेगी और उनके साथ एक जो न्याय इसी बात से हो सकता है कि सरकार जो संविधान के रास्ते पर खड़ी हो और संविधान का पालन करे। अब हम बच्चों के पढ़ाने के उससे आए, फिर यहाँ अब रहे तो हम रोज़ पहाड़ प्लेन में ही रहे, बाद में अपने नाती पोते हुए हमने कहा बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के अच्छा पढ़ाएंगे, वो करेंगे। पहले पहाड़ साइड रहते थे? पहले पहाड़ भी रहते थे, प्लेन भी रहे हम, गुलर भोज, गदरपुर, इधर सितारगंज की तरह टीचर थे ना बच्चों के पापा, शांति थे। फिर अपने बच्चे हमने ऐसे पढ़ाए, फिर जो पोते पाते में हमने कहा यहाँ जगह ले लेते हैं, ऐसे पढ़ाएंगे, अच्छे, सब अच्छा ही चाहता है आदमी ना, इसके उससे हम प्रबल से आए यहाँ। अब यहाँ जगह ली तो अब ऐसा हो गया। यहाँ जिसने लेवाई पहले उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, अब जब आदमी अनजान कहीं जाता है उसको क्या पता क्या होता है करके, अब हम धीरे धीरे ऐसा हो गया। फिर अब जो परेशान घर बार छोड़ के आए, यहाँ सब जितना पैसा था सब यहाँ लगा लगू करके अपना, अब बच्चे थोड़ा बहुत अपना कार्य करके बच्चों को पाल ही रहे हैं। फिर सरकार से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर हैं हम उनको रहने दें। अब तो अब उनको ये शानियाना क्यों छीन ले हैं, जहाँ पर रहना है रहने दें सरकार, सब नहीं रहना है, क्या करना है दुनिया में। अब खाली लड़ाई झगड़ा ये करके क्या होगा, सबके बच्चों ने पलना है, सब ने रहना है दुनिया में, क्या है ऐसा ही तो है। अब खाली परेशानी करके क्या होगा ना, परेशानी होती है खाली वो ठहरा